हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पैटर्न बनाएंगे एल साइज का एनएस में एल साइज का पैटर्न बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे पैटर्न हैं। सब लोगों का बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली जो निकल के आते हैं वो तीन निकल के आते हैं। एक स्टैंडर्ड जो कि किताबों में है, कंपनियां यूज करती है। दूसरा नॉर्मल जो मैं यूज करता हूँ, आप लोग यूज करते हैं। तीसरा जो है चौर साइज। तो हम जो है नॉर्मल पैटर्न बनाने जा रहे हैं, और मैं बीच बीच में बता दूंगा कि मैं कहाँ पे इस चीज को कम करके चलता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिंगल पीस बना के देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सिंगल के हिसाब से पैटर्न हो। लेकिन बल्क में जहाँ पे हमें बड़ा प्रोडक्शन करना होता है, हजारों की तादाद में पीस काटने होते हैं, तो एवरेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि एक एक सूत का हिसाब रखना पड़ता है। एक एक सूत से क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं वो डिफरेंस आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ मैं थोड़ा सा चेंजेस करके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एल साइज की हम बात कर रहे हैं, तो एल साइज की जो लेंथ हमें रखनी है वो 43 इंच रखनी है। लेंथ रखनी है 43 इंच। ठीक है दोस्तों, हम इसमें 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे, और 1 इंच के नीचे मोरी चली जाएगी, और दबाव लगाने के बाद 1.5 इंच चला जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 1.5 इंच। तो अगर हम इसको माइनस कर दें इन दोनों में से, तो हमारे पास तैयार जो आएगी वो 39.5 तैयार, यानी कि रेडी। तो हमें इस हिसाब से चलना होता है। कटिंग हमें 43 की करनी है। जो हमारा निकल के आएगा रेडी वो 39.5 आएगा। चलिए दोस्तों, अब बना के देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो एल साइज का स्केल लेने के बाद इसको सीधा करना। सीधा सबसे पहले जरूरी है, तो हम सबसे पहले एक लाइन से सीधा कर लेते हैं एल शेप की सहायता से। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले एल की इसी फ्रेम से आपको सीधा करना है, अदरवाइज आपका तिरछा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है लेंथ की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं 43 आपको रखनी है। तो 43 पे एक निशान लगा देते हैं। थोड़ी सी दूरी आगे करने के बाद 43 पे एक और निशान लगा देते हैं, जिससे कि मोरी का स्ट्रेट हो जाएगा। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आसन की। आसन हमें रखना पड़ता है 14.5, यानी कि 14.5 आसन हमें रखना पड़ता है। हमने आसन के लिए निशान लगा दिया। हमें एक और निशान बिल्कुल आसन का सेम सामने लगाना होता है। ये आपका लग गया 14.5 इंच पे। इसको स्ट्रेट कर देना होता है। आसन के बाद अब बात आती है हिप की। हिप जो हमें एल साइज में रखनी होती है तो 12 इंच रखनी होती है। तो आप सामने की तरफ, यानी कि इसकी चौड़ाई कह सकते हैं या जांग की मोटाई कह सकते हैं, 12 इंच। 2 इंच अंदर की ओर आपको एक और निशान लगाना पड़ता है, जो इसके ढाल के लिए काम आएगा। इसी तरीके से एक निशान आपको ऊपर 10 इंच पे लगाना होगा। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। कुछ इस टाइप से आप लोगों को मिला देना है। अब यह जो बीच में से थोड़ा सा अप करने के बाद स्केल की सहायता से, मैं अक्सर यही यूज करता हूं क्योंकि ढाल अच्छा आता है, इसकी सहायता से आपको इसमें ढाल दे देना है। ठीक है दोस्तों, जो हमने पीछे निशान लगाए थे मोरी के, पहले इसको मोरी को सीधा करने के बाद मोरी का स्ट्रेट वाला निशान लगाने के बाद लगा देते हैं। एल साइज में जो मोरी रखनी होती है वो 6.5 इंच रखनी होती है, तो 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। साढ़े 6 इंच में निशान लगा देंगे। अब इसके बाद जो है सेप पट्टी की सहायता से आपको सेप देना है। कुछ इस तरह से आप सेप दे सकते हैं। अब बात आती है इसके पॉकेट की। जो पॉकेट हम रखते हैं वो ऊपर से 6 इंच नीचे की तरफ रखते हैं। 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और जो पॉकेट का साइज रखते हैं, पॉकेट का साइज हम 6.5 इंच रखते हैं,
क्योंकि 7 इंच 8 इंच की चेन आराम से लग जाती है, तो 6.5 इंच का हम रखते हैं। और साथ में ये ध्यान रखते हैं 6.5 इंच में मोबाइल वगैरह बड़ी आसानी से जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, इस टाइप से पॉकेट के लिए लगा लेते हैं। तो दोस्तों फ्रंट आपका रेडी है। अब मैं बात कर लेता हूँ जहां जहां हम लोग चेंजेस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा चेंजेस, तो वो क्या करते हैं, 2 सूत नीचे यहाँ पे एक और निशान लगा लेते हैं। 2 सूत आप नीचे लगा सकते हैं और इसको सेब पट्टी से मिला दीजिएगा। दोस्तों ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिंगल पीस बना के देखते हैं। ऊपर से 1 इंच, ऊपर से 1 इंच यानी कि जो ऊपर वाला पल्ला है उससे डाउन कर देते हैं। 1 इंच डाउन कर देते हैं। मैं भी अक्सर 1 इंच ही डाउन करता हूँ। इस हिसाब से ये बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका एल साइज का पैटर्न जो है रेडी है। अब हम जल्दी से इसको काट के निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बैक का पल्ला बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैक पल्ले की। तो हमने फ्रंट पल्ला इसके ऊपर बिछा लिया है। ठीक है, 2 तरीके हैं यहाँ पे भी। आप यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ और यहाँ से आपको 1.25 इंच आगे की तरफ निशान लगा के ढाल बना सकते हैं। मैं जो यूज करता हूँ, मैं बेसिकली ये यूज करता हूँ कि ये आपको सेम रखना है, आपको सीधा ट्रेस कर देना है फ्रंट से। तो ऐसे ही मोरी का बिल्कुल आपको सीधा ट्रेस कर देना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है, तो आप लोगों को क्या करना है, बैक पल्ले को नीचे से 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगा देना है, यानी कि 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है आपको। और ऊपर से 2 इंच, ऊपर से 2 इंच, दोस्तों याद रहे आपको 2 इंच लगाना है। इन दोनों निशानों को, इन दोनों निशानों को आपको स्केल से मिला देना है। और ऊपर से 1 इंच ऊपर की तरफ एक और निशान लगा लेना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से निशान लगा लेना है। ऊपर से इसको हमें मिला देना है। इस पल्ले को इस तरीके से मिला देना है। तो दोस्तों एल साइज का बैग भी रेडी है, लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा, बैक पल्ले को मैं अपने ही करता। जिनको करना है, जिनको सिंगल पीस बनाने हैं वो कर सकता है। मैं सिर्फ फ्रंट वाले को डाउन करता हूँ, और तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेट ही रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको काट के निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो फ्रंट पल्ला जो डाउन किया था, ये हमने काटा नहीं था। अब इसको काट के निकाल देना है। तो एल साइज का फ्रंट और बैक रेडी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।